हेलो गाइस, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग इजी लीगल। आज हम जानेंगे ट्रायल अंडर कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने ये जाना था कि हमारी कंट्री में कितने टाइप्स ऑफ कोर्ट्स होते हैं और उनको क्या क्या पावर्स दिए जाते हैं। उसी बेसिस पर आज हम जानेंगे ट्रायल अंडर कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा 10 साल तक की हो या फिर उससे ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस की हो, तो उस केस का कॉग्निजेंस अगर कोई ऐसे मजिस्ट्रेट के पास आता है जिसका पावर सिर्फ और सिर्फ 7 साल तक की सजा सुनाने की है, तो क्या वो पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट उस केस का ऑफेंस कॉग्निजेंस ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी पावर तो केवल 7 साल तक की सजा सुनाने की है। तो वो 10 साल या फिर उससे ऊपर की सजा कैसे सुनाएगा? तो उस पर्टिकुलर केस में वो पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उस केस को वो अपने हायर अथॉरिटी दैट इज कोर्ट ऑफ सेशंस को ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि उस कोर्ट में उस पर्टिकुलर केस का ट्रायल चल सके। तो आज हम जानेंगे ट्रायल के बारे में अंडर कोर्ट ऑफ सेशंस। यूजुअली एक सेशंस कोर्ट में जब एक ट्रायल कंडक्ट होता है तो वो हमेशा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करता है। ये हैं जज, ये हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और दूसरा पार्टी ऑब्वियस सा है, वो है अक्यूज्ड यानी डिफेंस, जो अपने आप को डिफेंड करेगा। अब सीआरपीसी के अंडर सेशंस कोर्ट में जब भी कोई ट्रायल कंडक्ट होता है, वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करता है अंडर सेक्शन 225। 225 के अंडर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमेशा क्या करता है, केस को कंडक्ट करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट तो करता है, लेकिन हमेशा केस की शुरुआत भी कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करता है। उसका दिया गया है सेक्शन 226 के अंदर, दैट इज ओपनिंग ऑफ केस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी कि 226 के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमेशा केस को ओपन करता है। कैसे करता है? वो जो अक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंसेस लाए होंगे उसको वो प्रोड्यूस करता है जज के पास। प्रोड्यूस यानी से प्रपोजल रखता है। प्रपोजल ऑफ एविडेंसेस, प्रपोजल रखता है जज के पास। अब प्रपोजल रखने के बाद क्या होता है? जज ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एविडेंसेस के प्रपोजल को कंसीडर किया। कंसीडर करने के बाद अगर जज को लगता है कि जो जो एविडेंसेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पेश किए हैं वो सारे नॉट ऑफ रीजनेबल ग्राउंड्स इन ऑर्डर टू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसको लेकर जज अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम कर सके, तो उस केस में जज क्या करेंगे? अक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर देंगे अंडर सेक्शन 227। किसको डिस्चार्ज करेंगे? अक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर देंगे। कोई चार्जेस इसके अगेंस्ट फ्रेम नहीं हो पा रहे हैं तो अक्यूज्ड पर्सन को इस केस में डिस्चार्ज कर देंगे, जब कोई एविडेंसेस लगता नहीं कि कोई ठोस सबूत है अक्यूज्ड के खिलाफ। लेकिन अगर जो जो एविडेंसेस के प्रपोजल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जज के पास रखे होंगे उस बेसिस पर जज को अगर लगता है कि अक्यूज्ड के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं, तो फिर सेक्शन 228 के अंडर अक्यूज्ड के खिलाफ चार्जेस फ्रेम होंगे। ठीक है, 228 के अंदर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे अक्यूज्ड के खिलाफ, जब जज को यह लगता है कि एविडेंसेस जो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रपोजल रखे हैं एविडेंसेस के, उस बेसिस पर अक्यूज्ड पर्सन को चार्जेस फ्रेम करने चाहिए, क्योंकि उसने ऑफेंस कमिट किया होगा। चार्जेस फ्रेम करने के अब
यहाँ पर एक टर्म आता है चार्ज, हम लोग तो चार्जेस डिस्चार्ज सब बोल रहे हैं, ये चार्ज होता क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज के लिए भी एक सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर 17 ऑफ सीआरपीसी में डील किया गया है चार्जेस के बारे में। चार्ज का डेफिनेशन कंटेंट है सेक्शन 211 में। डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते क्योंकि चार्ज इज नोवेयर बीन डिफाइंड अंडर सीआरपीसी नॉर आईपीसी, कोई भी कोड में चार्ज के बारे में नहीं दिया गया है। कंटेंट्स ऑफ चार्ज के बारे में दिया गया है, एक चार्ज क्या क्या कंटेंट करता है, चार्ज होता क्या है। बेसिकली सपोज एक पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल जो मर्डर उसने किया है वो एक शीट में मेंशन रहता है। क्या क्या पर्टिकुलर्स मेंशन रहते हैं? अक्यूज्ड का नाम, अक्यूज्ड का एड्रेस, अक्यूज्ड ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, कौन से सेक्शन के अंडर कमिट किया है, कौन से लॉ के अंडर कमिट किया है, ये सारे पर्टिकुलर्स उस चार्जशीट में रहते हैं जो कि अक्यूज्ड पर्सन को जज सुनाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के अंडर कि भाई तेरे खिलाफ ये चार्जेस लगे हैं। और उसके बाद चार्जेस फ्रेम होने के बाद सेक्शन 229 के अंडर जज क्या पूछेंगे अक्यूज्ड को, तेरे खिलाफ ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं, क्या तू मानता है कि तूने ये ऑफेंस कमिट किया है? डू यू प्लीड गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस? अगर अक्यूज्ड मान जाता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है बाय फ्री विल, अपने फ्री विल से वो मान रहा है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं, किसी के फोर्स के अंडर नहीं, अपने फ्री विल से बोल रहा है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है भाई, और कोई चारा भी बचा नहीं है, सारे एविडेंसेस स्ट्रांग है मेरे खिलाफ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं मान जाता हूँ मैंने ऑफेंस कमिट किया है। तो 229 के अंडर उसको कन्विक्शन होगा, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अगर गिल्टी प्लीड करता है अक्यूज्ड पर्सन तो जज क्या करेंगे? 229 के अंडर उसको कन्विक्ट कर देंगे, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। लेकिन अगर अक्यूज्ड पर्सन गिल्टी प्लीड नहीं करे तो, अक्यूज्ड पर्सन ना माने कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, नहीं किया है, तो उस केस में जज क्या करेंगे? अब 230 के अंडर प्रोसिक्यूशन को, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था केस जिसने ओपन किए थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, प्रोसिक्यूशन साइड को 230 के अंडर जज नेक्स्ट डेट देंगे, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग देंगे। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में क्या होगा? सेक्शन 231 के अंडर जिस डेट का हियरिंग जज ने दिया होगा, नेक्स्ट डेट में प्रोसिक्यूशन साइड को सारे एविडेंसेस के प्रूफ दिखाने होंगे जज को। यानी प्रपोजल रखा था सिर्फ उसने अंडर सेक्शन 226, अब उस प्रपोजल को वो टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ 231 के अंडर देंगे। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन 231 के अंडर प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाएगा वो सारे अक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंसेस लाके पेश करे जज को। सारे एविडेंसेस को देखने के बाद, प्रोसिक्यूशन साइड को सुनने के बाद, जज को अगर ये लगता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाया है जो अक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्शन मिल सके या फिर उसको गिल्टी प्रूव कर सके, तो उस केस में सेक्शन 232 के अंडर अक्यूज्ड को अक्विटल मिलेगा। क्या मिलेगा? अक्विटल। अक्विटल क्या होता है? अक्विटल यानी जज प्रोसिक्यूटर साइड के एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद जहां पर लग रहा है कि अक्यूज्ड ने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया होगा, अक्यूज्ड ने प्रूफ कर दिया कि अरे मैं जिस दिन ये ऑफेंस कमिट हुआ, जिस दिन ए का मर्डर हुआ है, उस दिन तो मैं वहां था ही नहीं, मैं दूसरी जगह पर था, उसने प्ली ऑफ अलीबाय ले लिया। तो उस केस में जज को लग रहा है कि भाई ये तो ऑफेंस किया ही नहीं है, दो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट फ्रेम हुए, सारे
को पीछे रखकर 232 के अंडर उसको अक्विटल दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा उसको केस से। लेकिन अगर जज को लगता है कि प्रोसिक्यूशन साइड का जो भी एविडेंसेस है वो स्ट्रॉन्ग है अक्यूज के खिलाफ, उसको अक्विटल नहीं मिलना चाहिए, तो सेक्शन 233 के अंडर अब आएंगे डिफेंस के साइड। प्रोसिक्यूशन साइड को मौका दे दिया गया एविडेंसेस प्रेजेंट करने के लिए, अब डिफेंस साइड अपने अपने एविडेंसेस पेश करेंगे। जज डिफेंस साइड को अब मौका देगा अपने एविडेंसेस पेश करने के लिए। दैट इज 233 के अंडर इंटरिंग अपॉन डिफेंस। अब डिफेंस में आएंगे जहां पर अक्यूज्ड पर्सन को मौका दिया जाएगा कि वो सारे जो भी एविडेंसेस अपने इनोसेंस के लिए प्रूफ करना चाहता है वो लाके जज के सामने पेश करे। उसको ये मौका दिया जाने के बाद वो अपने अपने एविडेंसेस लाके शो करेगा जज को। उसके पास ये राइट भी है कि वो जज को बाय रिटन एप्लीकेशन ये बोल सके कि मैं किसी विटनेस को अपने फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहता हूं जो ये प्रूफ कर देगा कि मैं इस केस में इनोसेंट था। तो उस केस में वो रिटन एप्लीकेशन के थ्रू जज को ये बोल सकता है कि मुझे ये विटनेसेस का एग्जामिन करना है। खुद डिफेंस अपने विटनेस को बुला के उसका एग्जामिनेशन चलेगा उस कोर्ट में। अब एग्जामिनेशन क्या होता है? एग्जामिनेशन 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। ये एविडेंस एक्ट में दिया गया है। एग्जामिनेशन इन चीफ ये होता है कि जो पार्टी अपने विटनेस को बुलाता है और उसका एग्जामिनेशन करता है वो होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। अपने पार्टी खुद अपने विटनेस का एग्जामिनेशन करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जब डिफेंस साइड अपने विटनेस को बुलाता है और उस विटनेस का प्रोसिक्यूशन साइड अगर एग्जामिनेशन करता है या फिर प्रोसिक्यूशन साइड के विटनेस को डिफेंस साइड एग्जामिनेशन करता है, वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। और जरूरत पड़े तो होता है री एग्जामिनेशन, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद अगर जरूरत पड़े तो उसको फिर से एग्जामिनेशन किया जाता है बाय ईच अदर। एग्जामिनेशन के लिए बुलाएगा अक्यूज्ड अपने विटनेसेस को। डिफेंस के पास एंटर होने के बाद सेक्शन 234 के अंडर आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे। 234 के अंडर क्या चलेंगे? आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स यानी डिफेंस साइड अपने अपने दलील पेश करेंगे, प्रोसिक्यूशन साइड अपने अपने दलील पेश करेंगे। दोनों का आर्ग्यूमेंट्स जज सुनेंगे। आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद जज एक डिसीजन पर आएंगे कि अक्यूज्ड पर्सन इस केस में गिल्टी है, उसको कन्विक्शन मिलना चाहिए या नहीं, उसको अक्विटल मिलना चाहिए। फिर डिसीजन जजमेंट कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 235। अब अक्यूज्ड पर्सन को सेक्शन 235 आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद, एंटरिंग अपॉन डिफेंस के बाद आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे। आर्ग्यूमेंट्स के बाद सेक्शन 235 के अंडर जजमेंट देंगे जज। क्या जजमेंट? या तो कन्विक्शन और अक्विटल। सारे चीज खत्म होने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद, प्रोसीडिंग लास्ट प्रोसीडिंग के कंक्लूजन में जज या तो कन्विक्शन देंगे अक्यूज्ड पर्सन को या तो अक्विटल देंगे बेस्ड अपॉन द एविडेंसेस प्रपोज्ड बाय बोथ द पार्टीज। प्रोसिक्यूशन का साइड सुनने के बाद, सारे एविडेंसेस देखने के बाद अगर जज को लगता है कि हाँ अक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है, अक्यूज्ड के खिलाफ सारे एविडेंसेस है, तो उसको कन्विक्शन मिल जाएगा। अगर अक्यूज्ड के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे तो उसको अक्विटल दे दिया जाएगा। ये था टोटल प्रोसीजर ऑफ ट्रायल अंडर कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरे ट्रायल भी हैं, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस अंडर मजिस्ट्रेट्स, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स, ट्रायल ऑफ समन्स केसेस हैं, समरी ट्रायल हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।